हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग कई दिनों से कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि सोशल साइंस के भी कराइएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही वीडियोज़ बनाए जाएंगे, तभी आपकी कंटिन्यू सीरीज़ चल पाएगी। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौर मंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, मंगल, शुक्र और बुध का। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका कथन ए दिया गया था, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। बी, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन बी आपका गलत है। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप इसके ऑप्शंस रीड कीजिएगा, जैसे मैं अभी आपके पढ़ रही हूँ। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो देखिए, आपका पहला ही कथन आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमारा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो आपका पहला ही कथन रॉन्ग है, और आपके अदर ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सभी आपके कथन सत्य हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए, और आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक डैश हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जिन प्रतीकों पर उनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके कथन दिए गए थे, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं, क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है, बी असत्य है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कथनों में से कौन सा सही है। तो जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपका सिक्स्थ का फोर्थ ऑप्शन सही निकलेगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड डैश। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित रखते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समुद्री तरंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका कथन दिया गया था, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता। कथन बी, सुनामी आने पर प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। आपका टेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। कथन ए, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है।
कथन बी, यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाह्यमंडल। आपका 11th क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये आपके कथन दिए गए हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ए, बी और डी सही हैं। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, सी और डी। तो आपके जो कथन दिए गए हैं वह हैं, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। तो इस प्रकार आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा कि ए, सी और डी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी। ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय हैं और ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, उपनिषद, और आपको सही विकल्प का चयन करना था। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और सी सही हैं। अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद का संकलन है, सरल वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वे विचार हैं जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजनैतिक और सैनिक कार्य। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। वाणिज्यिक समझौते, राजनीतिक समझौते। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। सभी प्रकार के कर्मकांडों का, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कश्मीर के बकरवाल। तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। और कथन बी दिया गया था, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर नक्काशी मिलता है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। दोस्तों, आपके इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं एक साथ बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसको 20 क्वेश्चंस के सीरीज़ में डिवाइड कर रही हूँ। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू चल पाएगी। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग डैश। तो आपके इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और बताना था आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी सही हैं। साम्राज्यवादी फतेह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजेय और
सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। यूरोप में बहुत लोकप्रिय हैं। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और आपको सही कथन का चयन करना है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सी और डी सही हैं। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देता है। यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय एवं विवरण देता है। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं। तो आपका 27वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। बी, सी और डी सही हैं। ताड़पत्र, कागज, लकड़ी की तख्ती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इब्न बतूता। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो आपका 29वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अवसर की समानता। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है। आपका 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है वहाँ डैश होना चाहिए। तो आपका 31वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिशु सदन। आपका 32वां क्वेश्चन पूछा गया था, रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना। तो आपका 32वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। आपका 33वां क्वेश्चन पूछा गया था, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। तो आपका 33 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। आपका 34 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपका 34 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी और डी। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। राज्य को किसी धार्मिक समुदाय पर दूसरे समुदाय द्वारा वर्चस्व को रोकना चाहिए। आपका 35वां क्वेश्चन पूछा गया था, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था। तो आपका 35वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। अनुसूचित जातियाँ, आंग्ल भारतीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियाँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संघीय न्यायालय देश का पूर्ववर्ती है। तो आपका 36 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। आपका 37वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध कराए। तो आपका 37वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कानूनी सहायता। आपका 38वां क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया। तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुस्लिम। आपका 39वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो आपका 39वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ सामान अर्थात कपड़ा लेना। आपका 40वां क्वेश्चन पूछा गया था,
1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था में परिवर्तन के कारण किस प्रकार की सरकार का गठन हुआ? तो आपका 40th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। तो आपका 41 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? आपको इनमें से सही विकल्प बताना था। तो आपका 41st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए, सी तथा डी। नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। आपका 42nd क्वेश्चन पूछा गया था, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी? तो आपका 42nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। आपका 43 क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपका 43 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इतिहास। आपका 44th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है? आपको उसमें सही विकल्प बताना था। तो आपका 44th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और बी। मौसम की दैनिक जानकारी का संग्रह और भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 45th क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि? तो आपका 45th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आपका 46th क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया था जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेशन नहीं था। कथन बी, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। तो आपका 46th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्या बी है। आपका 47th क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हैं। कथन बी, बच्चे मूर्त अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका 47th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्यान है। आपका 48th क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, इतिहास मिथ्या है। कथन बी, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और उत्तर दें। तो आपका 48th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही है। आपका 49th क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन बी, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। तो आपका 49th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सत्य हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। आपका 50th क्वेश्चन पूछा गया था, किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देता या देती है तथा वह डैश को बढ़ावा दे रहा या दे रही है। तो आपका 50th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 51 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रिया एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहाँ पाठ्य पुस्तक। तो आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 51 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए तथा डी।
मुद्दों को समझने का एक विशेष मार्ग होती है, एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। आपका 52nd क्वेश्चन पूछा गया था, स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है? तो आपका 52nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी और डी सही हैं। स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना। आपका 53 क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में ना ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे? आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 53rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल बी और सी सही हैं। उनसे बातचीत करेंगे तथा उनके अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। आपका 54th क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य को पूर्ण करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका डैश की होनी चाहिए। तो आपका 54th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करने। आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो आपका 55 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यथा स्थिति बनाए रखने को। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। कथन बी, विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं हैं। तो आपका 56 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। आपका 57 क्वेश्चन पूछा गया था, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। तो आपका 57 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानचित्र एवं समय रेखाएं। आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया था, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? तो आपका 58 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भीमबेटका का भ्रमण। आपका 59 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन सी से शैक्षणिक सहायता सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं? तो आपका 59 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी तथा सी, कथानक और छवियां, अर्थात नरेटिव्स एंड इमेजेस। आपका 60th क्वेश्चन पूछा गया था, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो आपका 60th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, पितरादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। कथन बी दिया गया था, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बल देने के लिए किया। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन
फोर्थ सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ाना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बी और सी सही हैं, अर्थात प्रणाली लचीली है, प्रणाली स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, मोहम्मद तुगलक की उच्च प्रशासनिक पदों पर एक वाइन डिस्टिलर, एक नाई, एक रसोइया नियुक्त करने के लिए आलोचना की गई थी। कथन बी दिया गया था, यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा बी सही अनुमान है ए का। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। दोस्तों, ये आपके सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपके 20 क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अभी मैं आपके 20 क्वेश्चन का वीडियोस अपलोड करूँगी। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य ए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भट्टियाँ अनुपयोगी हो गई थी। वक्तव्य बी, इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा वनों पर नया नियम लागू करना था। तो आपका 8th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी ने शिक्षा में शिल्प अधिगम पर जोर दिया क्योंकि। तो आपका 9th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सी और डी। यह मस्तिष्क और समझने की क्षमता को विकसित करेगा, यह गरिमा और आत्म को वृद्धि की ओर ले जाएगा। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्योतिराव फूले। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश विचारधारा पर आधारित था। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, 1906 में सोंगराम संगमा की बगावत हुई क्योंकि। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आसाम के जनजातीय समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, औपनिवेशिक भारत में इस्पात तथा लौह धातु शोधन में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। लोहा और इस्पात इंग्लैंड से आयात किया जाता था। नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 21 मार्च और
23 सितंबर। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विषुवत रेखा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तब लंदन में तब क्या समय होगा? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, दोपहर के 1 बजे। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, पवनों। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लाल किला अवसादी सेल से बना है, जबकि ताजमहल कायांत्रित सेल से बना है। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मानसून पवने। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपके विकल्प दिए गए थे, चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है, चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दोनों ए और बी सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं आता है? तो आपका 3rd ऑप्शन में माली दिया गया था। तो आपके जो लीबिया, ट्यूनीशिया और माली है, इन सभी देशों में आपका सहारा मरुस्थल आता है, किंतु जो आपका ऑप्शन 4th है, दक्षिण सूडान, इसमें आपका सहारा मरुस्थल नहीं आता है, इसलिए आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रक्षक मेखलाएं अर्थात शेल्टर बेल्ट्स। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए विकल्पों ए व बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, कथन ए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। कथन बी दिया गया था, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सत्य है और बी असत्य है। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, मिल्पा रोका लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्थानांतरी कृषि। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, चखेसांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नागालैंड।
आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना साझा करने से यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्चा या बच्ची गरीब है और गंदा है। यह डैश को संदर्भित करता है। तो आपका 29वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भेदभाव। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है। तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शक्ति का क्षैतिज वितरण। आपका 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है। तो आपका 31वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकल रहे हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जीनिंग मिल काम आती है। तो आपका 32 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, कपास। आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया था, सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। तो आपका 33 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तमिलनाडु। आपका 34वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। तो आपका 34 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। तो आपका 35 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चित्रकूट। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, 12 साल का बच्चा कांच ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तो आपका 36 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका 37वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। कथन बी, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। तो आपका 37 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है तथा बी गलत है। आपका 38वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से शहर में आसाम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है। तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गुवाहाटी। आपका 39वां क्वेश्चन पूछा गया था, दलित शब्द का अर्थ है। तो आपका 39 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कुचला या टूटा हुआ। आपका 40वां क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो आपका 40वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। आपका 41वां क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है। तो आपका 41 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए, ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं। आपका 42वां क्वेश्चन पूछा गया था, बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं। तो आपका 42वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आधुनिकतावाद। आपका 43वां क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के
पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना आवश्यक है? तो आपका 43rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी और डी। वांछित शैक्षिक को स्पष्ट करें। सीखने वाले के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपका 44 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता या कौशल में बढ़ोतरी होगी? तो आपका 44 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्थानिक। आपका 45 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त पाठचर्या के संदर्भ में सत्य है? तो आपका 45 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें, जिससे आपको ये कंफर्म हो कि आपका यही ऑप्शन क्यों करेक्ट है और बाकी अदर ऑप्शंस क्यों आपके रॉन्ग हैं। क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस रीड करूंगी तो आपके वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये वो अब टाइम नहीं बचा है क्योंकि आपके सीटेट के पेपर की डेट निकट आ गई है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा सीटेट एग्ज़ाम में। आपका 46 क्वेश्चन पूछा गया था, क्या युद्ध को रोका जा सकता है? विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इस दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान, वित्तीय तर्कों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न में से किस पद्धति को अपना रही है? तो आपका 46 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एकीकृत पद्धति। आपका 47 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपका 47 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन। आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया था, सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में के कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सके? तो आपका 48 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। आपका 49 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 49 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, डी तथा ई। सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन, छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना, अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना। आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? तो आपका 50 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, डी और ई। आप क्या सोचते हैं, आपके गांव, कस्बे और नगर में हाशियाग्रस्त समूह कौन से हैं? चर्चा करें। कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते कि उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी। मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। आपका 51 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना में संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा? तो आपका 51 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी, बी, डी। यात्री के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना, विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना, एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगमन, प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हो, और अंत में यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका 52 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है? तो आपका 52 का ऑप्शन पहला
सही हो जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को स्मरण या ज्ञान के अधिकतम स्तर तक सीमित करते हैं। आपका 53rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य ए, यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं। वक्तव्य बी, किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप से देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। तो आपका 53rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। आपका 54 क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में चलचित्र या फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है। तो आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है। आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावशाली क्रियाकलाप कौन सा है। तो आपका 55 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के उद्देश्य होने चाहिए। तो आपका 56 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ए, बी और सी, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना, सहपाठी मूल्यांकन और स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करना। आपका 57 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य है। तो आपका 57 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, अध्याय में दिए गए मुख्य विचार या अवधारणाओं पर पुनः पाठन, अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना। आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया था, संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है। तो आपका 58 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। आपका 59 क्वेश्चन पूछा गया था, कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। तो आपका 59 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बी और सी, कक्षा और व्यक्ति अवलोकन, उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है। आपका 60th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समय उचित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। तो आपका 60th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बी और ई, अधिगम के लिए आकलन, रचनात्मक आकलन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आज हम 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अभिकथन और कारण वाला था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से है। कारण दिया गया था, भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान कीजिए। आपके लक्षण दिए गए थे, ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है, ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाई जाती है, सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये आपके मैंग्रोव वन के बारे में कहा जा रहा है, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, जलवायु के बारे में नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन दिए गए थे, कथन ए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा में जलवायु कहते हैं। कथन बी, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो वो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। दोस्तों, ये आपके 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, तो आपके हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाते हैं। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा और कोहरे जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, आग्नेय शैल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बी और सी सही है तथा ए गलत है। ये शैल भूपर्पटी और भूपर्पटी के काफ़ी भीतर दोनों जगह मौजूद होती हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इसके दक्षिण में कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्ण चतुर्भुजीय एक्सप्रेस निम्न में से किसको जोड़ता है? तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, तरंगे लहरें तब पैदा होती हैं जब? तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हवाएं समुद्र की सतह से टकराती हैं। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। कथन बी, अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जल विद्युत। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रवेधन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, हजारों वर्ष पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए बी और सी, पैदल, घोड़ों की सवारी, ऊँट की सवारी। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था,
शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। कथन ए, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। कथन बी, बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। केवल कथन बी सही है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प आपको बताना था। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है। भारतीय कपड़ा उद्योगों का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई। आपके दो कथन दिए गए थे, आपको बताना था इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सके, वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। केवल बी, राजनीतिक लोकतंत्र। तो आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिज़ाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके डैश थे। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दक्षिण में। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनें। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। कथन ए, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। कथन बी, मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पुरातत्वविद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी, कूड़ेदान के रूप में, नाली के रूप में। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, गर्भगृह हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपको 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनपद पंचायत किस स्तर पर काम करती है। तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ब्लॉक। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को डैश के नाम से जाना जाता है। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राज्यसभा। आपका 31st क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। तो आपका 31st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1951 टू 1952। आपका 32nd क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो आपका 32 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? तो आपका 33 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। और ये आपके 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो आपके अगले 20 क्वेश्चंस आपके अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपका 34 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है? तो आपका 34 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 14। आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? तो आपका 35 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जूठन। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो आपका 36 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सरकार राज्य का एक अंग होती है। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी रीड कर लिया करें कि क्यों ही आपका ये ऑप्शन करेक्ट है और अदर ऑप्शंस रॉन्ग है। बिकॉज मैं सभी ऑप्शंस रीड करूँगी, आपके वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी और ये आपका क्रूशियल टाइम है। बिकॉज अब आपका एग्ज़ाम की डेट बहुत ही निकट आ गई है, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें आपके लिए वही बेनिफिशियल होगा। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। आपका 37 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संविधान का अंतिम इंटरप्रेटर कौन है? तो आपका 37 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, न्यायपालिका। आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था, संघवाद से अर्थ है? तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। आपका 39 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया मेल नहीं खाता है। तो आपका 39 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपका 40 क्वेश्चन पूछा गया था, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? तो आपका 40 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सूखे शौचालय का निर्माण। प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें चर्चा करती हैं। तो आपका 41 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है? कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है? आपका 42 क्वेश्चन पूछा गया था, आप निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत का उल्लेख पहले पालतू पशुओं के निर्माण के दावों के लिए करेंगे? तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 42 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। पांडुलिपि, गुफा चित्र और कब्रगाह। आपका 43 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती हैं? तो आपका 43 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आपका 44 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उचित है? तो आपका 44 का ऑप्शन 4 फोर्थ
सही हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनैतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। आपका 45 क्वेश्चन पूछा गया था। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एवं उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका 45 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, बी और सी, अन्वेषण, तुलना और विश्लेषण। आपका 46 क्वेश्चन पूछा गया था। विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित होगी। आपका 46 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। आपका 47 क्वेश्चन पूछा गया था। घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। तो आपका 47 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सी और डी। एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया था। एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। तो आपका 48 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सोच विचार और विस्मय हेतु। आपका 49 क्वेश्चन पूछा गया था। एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस से बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं और आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका 49 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी, प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, सुनना और अन्वेषण करना, अनुमान लगाना और बातचीत करना। आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया था। भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। आपके कथन दिए गए थे। तात्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर, भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर, और आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 50 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हैं। आपका 51 क्वेश्चन पूछा गया था। कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं और आपको सही विकल्प चुनना है। तो आपका 51 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी और सी, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना, अन्वेषण कौशल को विकसित करना। आपका 52 क्वेश्चन पूछा गया। जाति और लिंग से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में डैश। तो आपका 52 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनिर्णित रखा जाना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 53 क्वेश्चन पूछा गया था। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया। तो आपका 53 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी, विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। आपका 54 क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक विज्ञान पाठ चर्चा को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संतुति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है और आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 54 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना। आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था। इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग और आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका 55 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी, व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को केंद्रित होना चाहिए और आपको सही विकल्प चयन करना था। तो आपका 56 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं, तथ्यों
व जानकारी को सम्मिलित करना, प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना, जिससे सामाजिक राजनैतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। आपका 57वां क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 57 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, केवल बी। सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं, चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया था, विज्ञापन के बारे में विद्यार्थियों की समझ के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन योजनाओं और कौशलों पर जोर देना चाहिए, और आपको सही विकल्प का चयन करना था। आपका 58 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यों के संप्रेषण के संदर्भ में विद्यमान विज्ञापनों को संज्ञान में लेना, किसी विशिष्ट उद्देश्य या उत्पाद के लिए बन रहे विज्ञापनों में सृजनात्मकता, आलोचनात्मक उपबोध और प्रस्तुतिकरण की कैसे ये हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। आपका 59वां क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपका 59वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। दूरी एवं अनुमाप से नक्शा बनाना, रेखा चित्र और यथार्थ मापन, दिशा और अवस्थिति। आपका 60वां क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों में अन्वेषण कौशल और विभिन्न शिल्प केंद्रों की ऐतिहासिक समझ विकसित करने के लिए उन्हें नियत कार्य दिए जा सकते हैं। आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 60वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। इन केंद्रों को मानचित्र में इंगित करना और उनकी समकालीन अवस्थिति को पहचानना, इन केंद्रों के अतीत और वर्तमान की स्थितियों के बारे में जानना और उनकी तुलना को एक रिपोर्ट के रूप में लिखना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे।